हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान शिक्षण विधि में 8 टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोग पाठ नियोजन, बुनियादी तत्व, विशेषताएं, उपागम, कौन कौन से उपागम है, हर्बार्टीय उपागम, RCEM व NCERT उपागम, इनके महत्व, वर्ष एवं इकाई योजना। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट में सभी में आते हैं क्वेश्चन। तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया। इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं है कि ये केवल पेडागोजी, इसमें फिजिकल साइंस में ही आएगा। ये कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे हिंदी के जो स्टूडेंट हैं हिंदी के हों, या सोशलॉजी के हों, या मैथ के हों, या जीव विज्ञान के हों, किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, सभी में पूछे जाते हैं। तो इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, HC मॉरिसन ने, एचिसन ने, स्किनर ने, जेम्स ने। तो इकाई प्रविधि का विकास किसने किया, HC मॉरिसन ने। किसने किया था इकाई प्रविधि का विकास, HC मॉरिसन ने। ये आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है। इकाई प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है, मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इकाई प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। इकाई प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई योजना का विकास HC मॉरिसन ने किया, परंतु इकाई शब्द को लाने का श्रेय किसको जाता है। इकाई योजना का विकास किसने किया, HC मॉरिसन ने किया था, लेकिन इकाई शब्द को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो एचिसन को, जॉन डीबी को, हर्बर्ट महोदय को, पावलाव को। तो किसको जाता है, इकाई शब्द को लाने का श्रेय किसको जाता है, हर्बर्ट महोदय को। इकाई शब्द को कौन लाया था, हर्बर्ट महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट ने पाठ योजना का निर्माण कितने चरणों में किया। यानी हर्बर्ट ने अपनी जो पाठ योजना बनाई थी, लेसन प्लान, इसका निर्माण कितने चरणों में किया, 4, 5, 3, 7। तो कितने चरणों में किया था, हर्बर्ट ने अपनी पाठ योजना का निर्माण कितने चरणों में किया, 5। कितने में किया था, 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई योजना की विशेषता निम्न में नहीं है। तो इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य और व्यापक होता है, इकाई योजना मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करती है, इकाई योजना में छात्र शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है, इकाई योजना धन, शक्ति और समय की दृष्टि से मितव्ययी होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें होगा इकाई योजना में छात्र शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। ये क्या है, इकाई योजना की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCEM उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया। तो RCEM उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया, डॉक्टर दबे, प्रोफेसर यंग, हर्बर्ट मॉरिसन। तो RCEM उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया, डॉक्टर दबे द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCEM उपागम में ब्लूम की टेक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने वर्गों को लिया गया है। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक क्षेत्र में कितने वर्ग थे, 6 थे, लेकिन इन्होंने RCEM उपागम में कितने लिए गए, इसमें देखिए 6, 4, 5, 2। तो इसमें कितने लिए गए थे, RCEM उपागम में ब्लूम की टेक्सोनॉमी से कितने लिए गए थे वर्ग, 4 लिए गए थे। हर्बर्ट की पाठ योजना का चरण निम्न में कौन सा नहीं है। तो हर्बर्ट की पाठ योजना का चरण कौन सा नहीं है, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो हर्बर्ट की पाठ योजना में क्या क्या था, तैयारी थी, प्रस्तुतिकरण था, अनुप्रयोग था, विश्लेषण नहीं था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, विश्लेषण। ये हर्बर्ट की पाठ योजना का चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी पाठ योजना की विशेषता नहीं है। पाठ योजना की विशेषता नहीं है, बताना है। तो पाठ योजना उद्देश्य पर आधारित नहीं होनी चाहिए, पाठ योजना उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए, पाठ योजना छात्र के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, पाठ योजना की भाषा सरल होनी चाहिए। तो लेसन प्लान बनाते समय हम क्या क्या ध्यान रखते हैं, पाठ योजना उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए, ये भी सही है।
पाठ योजना छात्र के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। जब लेसन प्लान बनाएंगे तो पहले हम छात्र के पूर्व ज्ञान को लेकर चलेंगे, तो ये भी ऑप्शन सही है। पाठ योजना की भाषा सरल होनी चाहिए, ये भी सही है। तो इसमें पाठ योजना की विशेषता कौन सा होगा? पाठ योजना उद्देश्य पर आधारित नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में पाठ योजना की विशेषता है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? निम्न में पाठ योजना की विशेषता है। तो पाठ योजना में शिक्षक विद्यार्थी दोनों की क्रियाएं पहले से निर्धारित होनी चाहिए। पाठ योजना के उदाहरणों का संबंध दैनिक जीवन से हो। पाठ योजना में बोध प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उपर्युक्त सभी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपर्युक्त सभी, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई योजना का स्वरूप होता है। इकाई योजना का स्वरूप होता है, कैसा होता है? संकुचित, व्यापक एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इकाई योजना का स्वरूप कैसा होता है? व्यापक होता है। कैसा होता है? व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई योजना अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? इकाई योजना अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? देखिए, तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, उद्दीपक अनुक्रिया के नियम पर, इन सभी पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी जिल्लर ने स्पष्टता के पद को कितने भागों में विभाजित किया? यानी टी जिल्लर ने स्पष्टता के पद को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, 6 भागों में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? टी जिल्लर ने स्पष्टता के पद को 2 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया था? 2 भागों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जिल्लर के स्पष्टता विभाजन में एक और पद जोड़ा? यानी टी जिल्लर ने स्पष्टता के पद को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में, लेकिन उसमें एक पद और जोड़ा। किसने जोड़ा? हर्बर्ट ने, विल्हेम रीन ने, जॉन डीबी ने, जेम्स ने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसने जोड़ा था? विल्हेम रीन ने। तो यानी क्वेश्चन अगर आता है कि जिल्लर के स्पष्टता विभाजन में एक और पद किसने जोड़ा, पहले तो ये पता होना चाहिए जिल्लर ने स्पष्टता के पद को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। तो उसमें एक और पद किसने जोड़ा? विल्हेम रीन ने। तो कितने पद हो गए? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्हेम रीन जिल्लर द्वारा किए गए स्पष्टता के विभाजन में कौन सा शब्द जोड़ा? अब कौन सा शब्द जोड़ा? प्रस्तावना, सामान्यीकरण, उद्देश्य कथन, प्रयोग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उद्देश्य कथन। यानी जिल्लर ने क्या जोड़ा था? जिल्लर ने क्या जोड़ा था? उद्देश्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCEM उपागम कब विकसित किया गया? तो RCEM उपागम कब विकसित किया गया? 1961 में, 1963 में, 1960 में, 1964 में। तो RCEM उपागम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है RCEM उपागम कब विकसित किया गया? तो कब किया गया था? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाठ योजना में स्कूल विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया? किसने पाठ योजना में स्कूल विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया? प्रोफेसर HR श्रीवास्तव ने, JP सूरी ने, एवा भी दोनों ने, डॉक्टर दबे ने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसने किया था? पाठ योजना में स्कूल विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को किसने अपनाया था? प्रोफेसर HR श्रीवास्तव ने, JP सूरी ने, दोनों ने किया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए व बी दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पाठ योजनाएं जिन्हें शिक्षक कक्षा में शिक्षण से पूर्व लिखित रूप में तैयार करता है, वे क्या कहलाती हैं? तो कह रहा वे पाठ योजनाएं जिन्हें शिक्षक कक्षा में शिक्षण से पूर्व लिखित रूप में तैयार करता है, वे क्या कहलाती हैं? तो लिखित पाठ योजनाएं, व्यापक पाठ योजनाएं, अलिखित पाठ योजनाएं, सूक्ष्म पाठ योजनाएं। तो क्या कहलाएंगी? जो लिखित होती है तो उनको क्या कहेंगे? लिखित पाठ योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक योजना का निर्माण करते समय किन कारकों का ध्यान रखा जाता है? यानी वार्षिक योजना का निर्माण करते समय किन कारकों का ध्यान रखा जाता है? सीखने की क्षमता का, सिखाने के ज्ञान का, उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों का, उपर्युक्त सभी का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा?
उपर्युक्त सभी का। यानी अब जब वार्षिक योजना बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सीखने की क्षमता का ध्यान रखते हैं, सिखाने के ज्ञान का, उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों का और ऊपर, तो इसमें क्या होगा, उपर्युक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन किससे संबंधित है। ये कथन किसने कहा है, शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप से आलेख ही पाठ योजना है। यानी शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप से आलेख ही पाठ योजना है। तो इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, आई के डेविस से, आई के डेविस से, एलबी सैंडर्स से, जोसेफ लैंडन से, जैक्सन से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसका कथन है ये कथन किसका है, आई के डेविस से। तो किससे संबंधित है कथन, आई के डेविस से। तो किसका कथन है, डेविस से। निम्न में कौन सी एनसीईआरटी उपागम की सीमा नहीं है, निम्न में कौन सी एनसीईआरटी उपागम की सीमा नहीं है। शिक्षक को अधिक कार्य करना पड़ता है, पाठ नियोजन में अधिक समय लगता है, लेखन क्रिया नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है, लेखन क्रिया अधिक होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेखन क्रिया नहीं होती है। यानी एनसीईआरटी उपागम की जो सीमा नहीं है वो क्या है, लेखन क्रिया नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।